जय श्री हरि। बंधु, उपपातक द्वितीय भाग गरुड़ महापुराण और भविष्य महापुराण से आपको बताया था। बताते हैं आपको शिव महापुराण से। आए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 4 से 6 में क्या वर्णन किया गया है। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, ब्राह्मण के धन का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अच्छे से बंटवारा ना करना या खा जाना किसी का हिस्सा इत्यादि जो भी बात है। अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, जैसे पाखंड फैला रहे ना आजकल लोग, जो होते अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ दिखलाते हैं। एक तो ये, दूसरा बाहर से अपने को दिखला के और उनका धन लूट लो और ऐसे ये सब कर लो, कई सारी बातें। कृतज्ञता करना, उपकार करने वाले का उपकार न मानना, कृतज्ञ होना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, जो साधु पुरुष हैं अच्छे आचरण वाले उनसे द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, दूसरे स्त्री के साथ, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं पर कुछ ना कुछ कलंक लगाना, किसी भी प्रकार का लगाना या कुछ क्रिया से कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना। स्त्री पुरुषों का विक्रय होता है ना, कई स्थानों में आपने देखा होगा स्त्री पुरुषों का विक्रय करते हैं। कुछ लोग इस नाम पर भी करते हैं कि माले गनीमत आदि। तीर्थ यात्रा करना, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना। तीर्थ यात्रा का सौदा करना, तीर्थ पर ले जाएंगे इतने पैसे लेंगे। उपवास तथा व्रत और उपनयन इनका सौदा करना। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार का सौदा करना, इतने दे दो आपको यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना। दूसरों के आचार अर्थात ब्राह्मण धर्म ना पालन करके कुछ और ही पालन कर रहा है, ऐसे ही अन्य वर्ण अपने धर्मों का पालन न करके किसी और वर्ण के धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आचार का, दूसरों के आचार का सेवन करना। असत शास्त्रों का अध्ययन करना, असत शास्त्र पिछले में भी बताया था आपको। असत शास्त्र कौन कौन से आजकल जो लोगों ने रच दिए हैं, कई सारे हैं। ज्ञान गंगा है, राम रहीम जी के शास्त्र हैं, ब्रह्म कुमारी जी के शास्त्र हैं। असत शास्त्र का आगे शास्त्र नहीं है, मूल नहीं है, कुछ भी नहीं है मानो, ऐसे कई सारे। और सत्यार्थ प्रकाश आदि, नाम तो सत्यार्थ प्रकाश, काम कुछ और। तो सूखे तर्क का सहारा लेना, सूखा तर्क, कोई शास्त्रीय उसमें बात ही नहीं है, सूखा तर्क ऐसे ही। देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्म का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना। इस प्रकार के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। अब दिखाते हैं आपको मनुस्मृति से। मनुस्मृति एकादश अध्याय श्लोक 66 से लेकर श्लोक 59 से लेकर 66 तक क्या कहा है। गोवध, गाय का वध, अयाज्य यजन, जिसका यज्ञ आदि नहीं कराना चाहिए उसका यज्ञ आदि कराना, पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री के साथ गमन करना, आत्म विक्रय, अपनी आत्मा का ही विक्रय कर देना। समझ जाओ, कई सारे लोग हैं अपने को, जैसे स्त्रियां अपने को वैश्या बना लेती हैं, पुरुष भी अपने को कुछ कुछ बना लेते हैं, और भी अनेकों बातें हैं, वो पैसे के ही होकर रह जाते हैं। माता और पिता का त्याग करना, अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करना, इतना ही त्याग है। उनसे दूर रहना तो कहना ही क्या, सेवा ही ना करना ही बहुत बड़ा त्याग है, पाप है। ब्रह्मयज्ञ, स्मार्त अग्नि और पुत्र का त्याग। ब्रह्मयज्ञ वेदाध्ययन का त्याग करना, स्मार्त अग्नि का त्याग करना, अग्निहोत्र कर्म का त्याग करना और पुत्र का त्याग करना। संस्कृत तथा भूषण आदि से अलंकृत नहीं करना। परिवित्ति तथा परिवेदता को कन्यादान देना और यज्ञ कराना। वही बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह और इन दोनों को ही कन्यादान करना, मतलब जिसका विवाह छोटे भाई के बाद हुआ उसको कन्यादान करना,
या जिसके बड़े भाई का विवाह ना हुआ हो उससे पहले ही उसने छोटे ने कर लिया हो उसको कन्यादान करना, ये पाप है। और इनका यज्ञ कराना पाप है। कन्या दूषण, कन्या को दूषित करना, पिछली बार भी बताया था, यहाँ लिखा है कन्या की योनि में अंगुल आदि डालकर कन्या को क्षत योनि करना। सूद लेना, ब्याज लेना, व्रत को नष्ट करना। सूद लेना कहीं कहीं मान्य है, यहाँ अनुचित प्रकार से सूद लेना है। अब आप लोग कहेंगे अनुचित प्रकार से कैसे, तो चलचित्र बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ जाएं। आप जानते हो कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और उसके पश्चात भी उस व्यक्ति से आप ब्याज ले रहे हो, या ब्राह्मण आदि से ब्याज लेना, या ब्राह्मण के द्वारा ऐसे विवश पुरुष से ब्याज लेना इत्यादि। व्रत को नष्ट करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रत हो या और कोई व्रत हो। तड़ाग, उद्यान, स्त्री और संतान को बेचना। व्रात्य भाव, व्रात्य भाव आपको बताया था, कितनी बार बताएं, 16 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का, 23 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का, और 22 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का, 24 वर्ष की आयु में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार न होना, तो ये व्रात्य भाव से रहना। बांधवों का त्याग करना, उनके अनुकूल नहीं चलना। वेतन लेकर पढ़ाना, वेतन देकर पढ़ाना। अविक्रय सौदों को बेचना, जो बेचने योग्य नहीं उन्हें बेचना। स्त्री बेचना, पुत्र बेचना, शास्त्र बेचना इत्यादि कई सारी बात। सब आकरों में राजाज्ञा से अधिकार होना। बड़े बड़े यंत्रों को चलाना जिससे नदी आदि रोक दो। औषधियों की हिंसा, स्त्री की कमाई जैसे कौन कौन सी, अध्यापना, शिल्प आदि विहित तथा परपुरुष संभोग, नृत्य, गायन आदि निषिद्ध कर्मों से स्त्री का उपार्जित धन खाना, स्त्री की कमाई खाना। अभिचार कर्म करना, वशीकरण आदि। ईंधन के हरे पेड़ों को गिराना, अपने लिए क्रियारंभ करना और निंदित त्याज्य लहसुन आदि पदार्थों को इच्छापूर्वक खाना। अपने उद्देश्य से खीर, मालपुआ आदि बनाना, देवताओं को ना खिलाना। और निंदित त्याज्य लहसुन आदि पदार्थों को इच्छापूर्वक खाना। अधिकार होने पर भी यज्ञ नहीं करना, चोरी करना, ऋण नहीं चुकाना, निंदित शास्त्रों को पढ़ना और कुशीलव का कर्म करना, नाच या गाना बजाना आदि करना। धान्य, सुवर्ण आदि धातु तथा पशुओं की चोरी करना। मद्यपान करने वाली द्विज स्त्री के साथ संभोग करना। स्त्री, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना। और नास्तिकता, ये उपपातक हैं, ये मनुस्मृति में कहा गया है। अब आपको दिखाते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति से। गोवध, व्रात्यता, चोरी, ऋण न लौटाना, अग्नि का आधान न करना, न विक्रय का विक्रय करना, जेठे भाई के अविवाहित होने पर छोटे भाई का विवाह और अग्निस्थापन, अध्यापक को द्रव्य देकर पढ़ना तथा द्रव्य लेकर पढ़ाना, पर स्त्री का सेवन, छोटे भाई के विवाह करने पर बड़े भाई का विवाहित रहना, निषिद्ध सूदखोरी, नमक बनाना, स्त्री, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय का वध, निंदित धन से जीविका, नास्तिकता, व्रत लोप, पुत्रों का विक्रय, धान्य, कुप्य आदि की चोरी करना, न यज्ञ कराने योग्य का यज्ञ कराना, पिता, माता और पुत्रों का त्याग करना, तालाब और बगीचे का विक्रय, कन्या का संदूषण, परिविंदिक का यज्ञ कराना, कुटिलता से अन्य कुटिलता, गुरु से अन्यथा, क्योंकि गुरु से कुटिलता पहले ही सुरापान के समान बता दी गई है। व्रत का लोप, जैसे मैं भगवान का दर्शन किए बिना पान नहीं खाऊंगा इत्यादि, और व्रत का लोप कर देना ऐसे में। अपने ही लिए भोजन बनाना, मद्य पीने वाली स्त्री का उपभोग, स्वाध्याय और शौच स्मार्त अग्नियों का त्याग, पुत्र का त्याग, बांधवों का त्याग, हरे पेड़ का काटना, स्त्री की हिंसा और औषधि के विक्रय से जीविका चलाना, मारने वाले यंत्रों का चलाना, व्यसन करना, मृगिया आदि पक्षियों को मारना, अपने को बेचना, नीच से मित्रता, बिना किसी आश्रम में रहना, दूसरे के अन्न से परिपुष्ट होना, असत शास्त्रों को पढ़ना, खानों पर अधिकार, भार्या का विक्रय, इनमें प्रत्येक उपपातक हैं। तो ये था बंधुओं उपपातक शास्त्रों के अनुसार। प्रयास करेंगे आगे उपपातकों को दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर चलचित्र बनाया जाए। तो आप भी उपपातों के विषय में ध्यान रखिए, जितना संभव हो इनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।